Hello everyone. Today I'm going to explain you chapter The Thief Story. It's written by Ruskin Bond. Here's a Ruskin Bond here. It's a chapter 2 of a supplementary The Thief Story. Anil was a young writer. Anil एक युवा लेखक था. He was living his life with carelessly. वह अपना जीवन carelessly यानी लापरवाही से जी रहा था. He was writing for the magazines and earning the money to run his life. वो मैगजीन्स के लिए लिखता था और उनसे जो भी पैसे कमाता था वो अपनी उससे उसकी लाइफ चलती थी. वन डे अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच. एक दिन अनिल रेसलिंग मैच यानी कि कुश्ती का एक मैच हो रहा था उसको देख रहा था. हरी बेस्ट नो हाउ टू मेक अननोन पर्सन अ फ्रेंड. हरी जो कि एक चोर था, एक 15 साल का लड़का है जो कि चोर है, एक थीफ है, वो जानता था कि हाँ लोगों को फ्रेंड यानी मित्र कैसे बनाएं. ही यूज्ड एन ओल्ड फार्मूला टू फ्लैटर द पर्सन. फ्लैटर मतलब चतुराई से, मतलब कैसे अपना पुराना उसने एक फार्मूला आजमाया कि हाँ वो पर्सन लोगों को कैसे अपना मित्र बनाएगा. हरी स्टेड विद अनिल. हरी अनिल के पास गया. अनिल प्रॉमिस्ड हिम that he would teach him how to write and add numbers. अनिल ने प्रॉमिस किया हरी से कि वो उसे सिखाएगा कि कैसे लिखा जाता है और नंबर को कैसे ऐड किया जाता है. He also taught him how to cook tasty food. वो उसे ये भी सिखाएगा कि टेस्टी फूड यानी टेस्टी भोजन, स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाया जाता है. Daily, हरी सिंह was going to buy daily needs and had profit of ₹1 daily. हम ये जानते हैं जो यहाँ पे हरी सिंह है जो कि 15 साल का एक थीफ है, ठीक है, वॉज ऑल्सो अ नरेटर. तो जो थीफ है वो अब अनिल के घर में उसके यहाँ एज अ कुक काम करने लगा है, लेकिन कुछ ऊपरी काम भी वो रोज़ रोज़ कर देता था. और अनिल कौन है? अनिल वॉज अ यंग राइटर. आगे देखते हैं हम लोग. डेली हरी सिंह वॉज गोइंग टू बाय डेली नीड्स एंड हैड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 डेली. यानी डेली हरी सिंह जो है बाहर उसकी जो डेली नीड्स होती हैं उसको ख़रीदने के लिए जाता था. एंड हैड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 और रोज़ ₹1 अपने पास, मतलब वही बोल सकते हैं कि चुरा के वो रख लेता था जो भी उसमें बचता था. अनिल न्यू इट. अनिल ये सब कुछ जानता था. बट ही डिड नॉट माइंड इट. लेकिन उसने कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया. बोथ वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली. वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशहाली से रहते थे. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 1 month पास्ड. 1 महीना हो गया. हरी सिंह डिड नॉट परफॉर्म हिज बिजनेस. हरी सिंह ने अपना कार्य सही तरीके से वो मतलब मीन्स दैट नहीं कर रहा था. वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही सॉ अनिल हैड बॉट अ बंडल ऑफ नोट्स. एक दिन उसने देखा कि अनिल बहुत ही नोट्स के बंडल लेकर आया है. एक्चुअली वो जो बंडल था वो उसने एक लेखन कार्य में उसको ₹600 मिले थे. बंडल मतलब ₹600 मिले थे उसको, तो वही वो लेकर आया है. ही सॉ हिम टू पुट देम अंडर द मैट्रेस. उसने उसको देखा कि वो मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे उसने उन पैसों को वहाँ पर रख दिया है. एज हरी सॉ बंडल ऑफ नोट्स. हरी ने बंडल ऑफ नोट्स को देखे यानी वही ₹600 देखे. हिज इविल स्पिरिट, बोलते नहीं बुरी आत्मा, अवेकन इन हिज माइंड एंड ही डिसाइडेड टू रॉब अनिल दैट नाइट. हरी ने सोचा कि वो अनिल को उस दिन अनिल के पैसे उस दिन चुराएगा. किस दिन? रात को चुराएगा. आफ्टर टेकिंग डिनर अनिल स्लेप्ट पीसफुली. रात का खाना खाने के बाद, रात का जो भोजन था उसको खाने के बाद अनिल शांति से सो गया. हरी कुड नॉट स्लीप. हरी नहीं सोया हुआ था जो कि एक चोर था. ही वोक अप, वो जग गया. ही क्रेप्ट टू द बेड. क्रेप्ट मतलब जैसे छोटे बच्चे चलते हैं रेंगते हुए वहाँ पे बेड के पास गया. एंड स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस. उसने अपना हाथ जो है धीरे धीरे करके गद्दे के अंदर डाला. ही फाउंड द नोट्स एंड रैन अवे ऑन द रोड. उसने नोट्स पाए और रोड के पास तेजी से भागने लगा. हरी सिंह मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड डायरेक्टली गो टू द रेलवे स्टेशन. हरी सिंह ने अपना माइंड ये बनाया कि वो रेलवे स्टेशन तक डायरेक्टली जाएगा. एंड वुड कैच द लखनऊ एक्सप्रेस, और वो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ लेगा. ही थॉट दैट अनिल वुड नॉट कैच हिम इफ़ ही रैन अवे फ्रॉम द सिटी. उसने सोचा कि अगर वो शहर से ही भाग जाएगा तो अनिल उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा. हरी सिंह रीच द रेलवे स्टेशन. हरी सिंह रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा. लखनऊ एक्सप्रेस वॉज अबाउट टू गो. लखनऊ एक्सप्रेस अब वो शायद जाने वाली थी, उसकी शायद ट्रेन छूट गई थी. देन सडनली अ गुड स्पिरिट कॉल्ड हिम. अब उसे एक अच्छी स्पिरिट यानी उसकी जो एक अच्छी आत्मा थी उसने
कॉल्ड हिम, उसे बुलाया. द इनर वॉइस, उसके जो अंदर की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, टोल्ड हिम नॉट टू बिट्रे द फेथ ऑफ अनिल. उसने उससे कहा कि वो अनिल का जो फेथ है, अनिल का जो विश्वास है, उसको ठेस ना पहुंचाए. द ट्रेन वॉज मूविंग बट द हरी डिड नॉट डेयर टू कैच इट. ट्रेन जो थी वो मूव यानी जा रही थी, लेकिन हरी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की. ही डिडंट डेयर टू कैच इट. ही वॉज रिमेंबरिंग द इनोसेंट फेस ऑफ अनिल. उसे अनिल का एक इनोसेंट फेस, एक सीधा साधा, वॉज वेरी काइंड ऑल्सो, उसका फेस याद आया. व्हेन हरी सिंह थॉट दैट व्हाट वुड अनिल थिंक अबाउट हिम. हरी सिंह ने सोचा कि अनिल उसके बारे में क्या सोचेगा. अनिल वुड नॉट वरी अबाउट द मनी बट ही माइट फील बैड. अनिल पैसों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा अगर उसे पता चलेगा दैट अ मैन हैड ब्रोकन हिज फेथ, कि उसका एक इंसान ने उसका जो फेथ है, उसके विश्वास को तोड़ डाला है. देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ हरी सिंह. हरी सिंह के जो दिमाग है उसके अंदर देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज फेथ ऑफ अनिल. वो अनिल का जो फेथ, अनिल का जो विश्वास था, उसको वो कभी तोड़ना नहीं चाहता था. ठीक है, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ही नो दैट अनिल वॉज अ सिंपल मैन. क्योंकि वो जानता था कि अनिल एक सिंपल, एक साधारण इंसान है. मोर ओवर अनिल वॉज टीचिंग हिम हाउ टू राइट एंड ऐड नंबर्स. मोर ओवर अनिल ने उसको ये भी सिखाया था कि कैसे लिखा जाता है और कैसे नंबर्स को ऐड किया जाता है. विच वुड चेंज हिज लाइफ, जिसकी वजह से उसकी जो जीवन है वो भी चेंज हो गया. उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था कि ऐसे वो चोर रहेगा, लेकिन अगर वो उसी को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो वो चोर से एक अच्छा भला इंसान बन सकता है. ही कुड बिकम अ रिस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी. वो सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्टेड पर्सन बन सकता है. ही लेफ्ट द रेलवे स्टेशन. उसने रेलवे स्टेशन वहाँ पे छोड़ा. ही केम टू द मैदान एंड सैट ऑन द बेंच. एक मैदान में गया और बेंच पे जाकर बैठ गया. जस्ट देन हैवी रेन स्टार्टेड. तब बहुत ही तेजी से बारिश होने लगी. इट वॉज अ मंथ ऑफ नवंबर. नवंबर का महीना था. चिल विंड स्टार्टेड ब्लोइंग. ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी. ही फेल्ट मोर अनकम्फर्टेबल एज ही हैड ट्रीटेड एन इनोसेंट पर्सन. वो अनकम्फर्टेबल फील करने लगा बहुत कि उसने एक इनोसेंट पर्सन को चीट किया है. हिज शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू द बॉडी. उसका जो पैजामा और शर्ट था वो बॉडी में स्टक हो गया था, मतलब बोल सकते चिपक गया था. बिकॉज इट वुड वेट ड्यू टू रेन, क्योंकि वो बारिश से के दौरान वो भीग गए थे. देन ही वेंट टू द क्लॉक टावर टू सेव फ्रॉम द रेन. देन अब वो क्लॉक टावर के पास गया अपने आप को रेन से, बरसात से बचाने के लिए. ही सैट देयर अंडर द टावर. वो टावर के नीचे जाके बैठ गया. सडनली ही रिमेंबर ही नोट्स. अचानक से उसको अपने नोट्स का ध्यान आया. ही सर्च फॉर इट. उसने उसको सर्च किया, ढूंढने की कोशिश की. ही फाउंड दैट ऑल द नोट्स वर वेट. उसने पाया कि उसके सारे नोट भीग गए. ही क्रेप्ट अगेन. वो फिर से रोने लगा. एंड सीक्रेटली पुट बैक मनी अंडर द मैट्रेस. और फिर सीक्रेटली वो चुपचाप गया और वहाँ पे मैट्रेस जो गद्दा था उसके नीचे पैसे जाकर रख दिए. द नेक्स्ट डे अनिल वोक अप. दूसरे दिन अनिल जगा. प्रिपेयर टी फॉर हरी एंड हिमसेल्फ. अनिल ने हरी के लिए और ख़ुद के लिए टी प्रिपेयर की. ही हैंडेड ओवर 50 रुपी नोट टू हरी. उसने हरी को दूसरे दिन हरी को 50 रुपीज़ दिए. एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड बी रेगुलरली पेड नाउ. और उसने कहा कि वो उसे रोज़ाना इतने पैसे देगा, एज ए सैलरी बोल सकते हैं. हरी टुक द नोट एंड फाउंड दैट इट वॉज स्टिल वेट. हरी ने नोट को पाया कि हाँ वो अभी भी तक गीले हुए. ही अंडरस्टूड. वो जान चुका था दैट अनिल न्यू अबाउट द लास्ट नाइट एपिसोड. वो जान चुका था कि शायद अनिल को पता चल गया है कल रात के बारे में. द चैप्टर इज़ completed. I think that you all understand this chapter. It's very simple and that is written by Ruskin Bond. Thank you everyone.